हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में हम लोग जिक्र कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे भाई चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.2 में। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर रहने वाला क्लास 9th का 10। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज यानी 11.2 कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर भाई लेक्चर नंबर 9 तक देखना चाहते हो, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से फाइनली आपको बता दें भाई हम लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 तक करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें देखा जाए तो कुल क्वेश्चन भाई 9 है, आगे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 11.2 है भाई, एनसीईआरटी बुक का याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको रेडियस ज्ञात करना है भाई, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई आपको दे रखा है। ठीक है, काफी इजी भैया। ठीक है, चलते हैं भाई, इसका तरीका क्या होता है बनाने का, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं भाई तरीका पे, हम लोग चलते हैं आंसर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे भाई क्या दिया गया है हम लोग को, या दिया है लिखेंगे, दिया है क्या भाई हम लोग को दिया है क्या कहते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका भाई, गोले का। ठीक, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको भाई दे रखा। क्षेत्रफल को शॉर्ट कोड में ऐसे लिखते हैं, क्षेत्र 0 बैठा के। ठीक है, 154 भाई आपको दे रखा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा क्या, त्रिज्या यानी रेडियस आपको ज्ञात करना है, रेडियस यानी त्रिज्या आपको फाइंड करना है, रेडियस यानी आर आपको फाइंड करना। ठीक है, आर आपको ही फाइंड करना। चलते हुए हम लोग फॉर्मूला से लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भाई क्या, गोले का गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, फॉर्मूला जो होता है क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। 4 पाई आर स्क्वायर, कितना ही 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, क्या भाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर भाई एक्चुअली हम लोग को आर ही फाइंड करना है। ठीक है, अब यह इधर ध्यान दीजिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको भाई दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके जगह 154 भाई लिख देंगे, 154 भाई हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4 लिखे, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख दी। क्यों? क्योंकि भाई आपको आर ही फाइंड करना, आर पता भाई आपको नहीं है, बट आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पता 154 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग का एलएचएस में क्या 154 है और आरएचएस में इतना है। ठीक है, तो एक काम कर ले भाई, बताइए कि हम ना एक काम करते क्या, क्या कहते हैं, आरएचएस में ना आर स्क्वायर को रहने देते, बाकी सबको एलएचएस लेकर आ जाते। देखिए ध्यान दीजिएगा, 154 भाई है ना, इधर भाग है, गुना हो जाएगा बट्टे में, बट्टे की गुना हो जाएगा, बताइए गुना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, गुना में 7 आ जाएगा, ये 4 गुना 22 है, गुना में इधर भाग में आ जाएगा, 4 गुना 22 आएगा नीचे। ठीक, बराबर आर स्क्वायर निकला यहाँ से। क्या बोलती है, यहाँ तक समझे बात को, यहाँ तक समझे भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होना चाहिए। 154 था तो 154 लिख दिए, आप बट्टे में 7 है तो गुना में आ जाएगा 7, और 4 गुना 22 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर भाई आरएचएस में एलएचएस में इतना आया भाई। ठीक है, एक काम करते फिर आप आर स्क्वायर जो आरएचएस में इसको एलएचएस में लेकर आते हैं। ठीक है, इसको एलएचएस में लेकर आते हैं, तो आर स्क्वायर एलएचएस में लेकर आते हैं तो बराबर 154 गुना, ठीक है, 7/154 गुना 7 आ गए भाई 4 गुना 22। याद रखिएगा, जब हम पूरे टर्म्स को यानी पूरे पद को यानी पूरी संख्या को ना एक तरफ से दूसरी तरफ करते, चेंज करते, एक्सचेंज करते, तो साइन यानी क्या कहते हैं, सिंबल नहीं बदलता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, गुना का ये सब नहीं होता। ठीक है, समझे, एक साथ बदलते हैं तब। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरे को उठा के आरएचएस में लेकर आए, और आर स्क्वायर जो था भाई, जो भी था एलएचएस में, इसको क्या कहते हैं आरएचएस में, इसको एलएचएस में लेकर आ गए, तब सिंबल नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए क्या क्या कट सकता है बताइए, 2 का पारा में ध्यान दीजिए कर सकते भाई। देखिए 11 से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44 आएगा, फिर 2 से 14, 2 से 14। क्या बोलते हैं, और कुछ करने वाला है बताइएगा, है कटने वाला, नहीं है कटने वाला। तो यहाँ से बोले भाई ध्यान दिया, आर बराबर, तो अगर आर सिर्फ निकालना तो रूट इधर बन जाएगा, क्या रूट चढ़ जाएगा इधर। ठीक है, तो 7 गुना 7 कितना 49/, ठीक है, 2 4 यहाँ पे 4 है नीचे, तो ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए इम्प्लाइड डेट आर बराबर आएगा कितना भाई, रूट 49/,
4। तो इसको भाई क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दिया 49 को 7 गुना 7 और 4 को 2 गुना 2, बोले जी भाई आराम से। तो ऊपर में एक 7 निकल जाएगा, नीचे में ठीक है, नीचे में एक 2 निकल जाएगा। तो 7 बट्टे भाई 2 आया, कितना भाई इंप्लाइड एट आर बराबर कितना है 7/2 हम लोग का सेंटीमीटर भाई आया। क्या आया बताइए, रेडियस निकल गया। ठीक है, आप 10 चाहे तो भाई 10 बदल सकते हैं। तो 2 तिया 6 बचा कितना 1.25 3.5 सेंटीमीटर भाई हम लोग का आंसर आ गया, रेडियस निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझे कि नहीं? बोलिए काफी इजी भैया, समझ गया अच्छी तरह। ठीक है, चलते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ध्यान दिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। ठीक, 1/4 का मतलब क्या 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया दीजिए, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कर दिया भाई, आपको दिया है, क्या दिया है भाई, ध्यान दिए कि चंद्रमा का जो व्यास है ना, चंद्रमा का व्यास जो है ना, ठीक है, व्यास डायमीटर जो है ना, चंद्रमा का व्यास जो है भाई पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 मतलब 1/4 है। ठीक है, समझिए, चंद्रमा का व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 यानी 1/4 है। तो दोनों, तो इसलिए भाई क्षेत्रफल जो, इसलिए त्रिज्या जो निकलेगा भाई, इसलिए त्रिज्या जो निकलेगा ना, इसलिए त्रिज्या जो निकलेगा भाई, इसलिए त्रिज्या जो निकलेगा ना, त्रिज्या निकलेगा भाई हम लोग का। ठीक, निकलेगा त्रिज्या जो निकलेगा। ठीक है, त्रिज्या जो निकलेगा ना कितना निकलेगा, 1:4 निकलेगा, 1:4 निकलेगा। ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो है भाई पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो इसलिए त्रिज्या निकलेगा 1:4 निकलेगा। ठीक, 1:4 निकलेगा। यहाँ तक समझे बात को, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो त्रिज्या निकलेगा 1/4, यानी अगर देखा जाए तो चंद्रमा का यानी बोल सकते हैं यहाँ पे S1 का त्रिज्या जो है ना, S1 का पहला मान लीजिए क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का क्या कहते हैं, चंद्रमा का भाई त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, चंद्रमा का त्रिज्या निकला यानी रेडियस निकला भाई कितना, R निकला कितना भाई 1। ठीक है, और S2 के लिए मतलब कहते हैं पृथ्वी के व्यास के लिए त्रिज्या जो निकला, ठीक, R2 इसको मान लीजिए, इसको R1 इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, R1 R2 मान लीजिए, इसको नहीं लिखना अभी चाहिए। ठीक है, तो 4 कितना ही 4 निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो 1:4, तो इसलिए 1:4 ही आएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझिए, यहाँ तक भाई क्लियर है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भैया, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलते आगे। अच्छा बताइए कि चंद्रमा का अगर निकाला जाए क्या भाई पृष्ठ क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, ठीक है, बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4πr², 4πr² होता है, यस नो। तो 4π देखिए S1 इसको मान लीजिए। ठीक है, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल S1 बराबर 4πr², r² की जगह में तो 1 का स्क्वायर क्या भाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप रखिए अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या सेंटीमीटर होगा ना क्या, हाँ आप या इकाई मान सकते हैं, इकाई मान लीजिए। ठीक, इकाई स्क्वायर भाई, क्या मान लीजिए इकाई स्क्वायर। ठीक है, इकाई स्क्वायर। अब चलते हैं चंद्रमा का हो गया, अब चलते हैं पृथ्वी का ध्यान दीजिए, पृथ्वी का अगर निकालते हैं, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4πr² होगा, 4πr², R2 होगा यहाँ पे, R2 का इधर R1 का। ठीक है, समझे बात को। तो 4π को 4π रहने देते हैं, R2 स्क्वायर की जगह में 4 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो 4π गुना 400 के 16। अब देखिए S1 रेशियो आपको निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी रेशियो ज्ञात करना है आपको। तो S1/S2 निकालने का रहा, यानी तो S1 कितना भाई हम लोग का 4π1², यानी 4π1 गुना 1 बट्टे, आप देखिए इसका देखिए 4π गुना 16, 4π गुना 16। ठीक है, यहाँ से देखिए 4/4 कैंसिल, स्वाहा हो गया, 1/16 आएगा। तो यहाँ से बोले S1 रेशियो S2 बराबर 1:16, तो हम लोग का यही आंसर है भाई 1:16, 1:16 आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गया अच्छी तरह से। इसमें कुछ डाउट रहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं, कमेंट करके। ठीक है, चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हलवा टाइप का क्वेश्चन भाई है, ध्यान दीजिए। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वाला त्रिज्या भाई आपको देखा 5 सेंटीमीटर। ठीक, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, यानी स्मॉल आर आपको मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। कटोरे का ध्यान दीजिए, कटोरे का भाई बाहरी क्या भाई, कटोरे का बाहरी वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, समझे कि समझे, किसका? कटोरे का। ठीक है, चलते, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते भाई, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे दिया है भाई, सबसे पहले दिया है। ठीक है, ठीक है, आपको भाई दे रखा है क्या भाई? आंतरिक त्रिज्या भाई दे रखा, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आपको भाई दे रखा कितना भाई? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे निकलते बाहरी, बाहरी, ठीक है, बाहरी त्रिज्या निकल भाई, बाहरी त्रिज्या निकालते हैं, यानी स्मॉल कैपिटल आर निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर जो होगा इन दोनों को मिला के होगा 0.25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अच्छा अगर बोलिएगा 10 इधर 2 अंक है, मतलब 2 अंक है, इधर कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक बैठा देंगे 0 0 करके। ठीक है, तो इसे जोड़ने में आसानी होगा। तो 5 का 5 5 0 5 0 2 0 2, मतलब 0 2 जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, 0.5 तो 505, तो 5.25 सेंटीमीटर भाई आया। क्या ये? आर निकला। ठीक है, समझेंगे समझिए। तो आपको एक्चुअली निकालना क्या? बाहरी वक्र पे कटोरे का, कटोरे का, कटोरे का, कटोरे का, ठीक है, बाहरी, बाहरी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। ठीक है, यही आपको वही फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग वही सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बराबर होता है भाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है? 2 पाई की जगह में 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 5.25 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बराबर 2 गुना 22/7 गुना 5.25, 2 बार अगेन एक बार लिख लेते हैं। और ठीक है, समझेंगे समझिए। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे भैया, क्या मिलेगा? 100। इधर दशमलव हटाएंगे भैया, क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। यस या नो? बोलिए जी भैया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखा जाए तो कुछ कटने वाला है, क्या बोलते हैं? 2 से कि 5 से काट दे, बताइए। 2 से काट, 2 5 10, नहीं सॉरी 25 चौके 100, 25 काट दे, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 तो नहीं 5 से काटते बढ़िया रहेगा। ठीक है, 5 10 20 आएगा, फिर 5 से, तो 5 कम 5 बचा कितना यहाँ पे? 25 25 25 ऐसे करके देखिए, यहाँ 25 है ना, तो 0 बैठा के तब 25 25 लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर 5 से काटे तो 5 से कट जाता, 5 के 20, 5 दूना 10, 5 कम 5 21 आया। ठीक है, इतना भाई, नीचे 4 और ऊपर में 21। ठीक है, और कुछ बताइए। देखा जाए तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 2 जा 4, यानी 2 2 कट गया, 2 एकम 2, 11 कट गया। ठीक है, और देखा जाए तो भाई 7 7 49, यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 7 49 आया, 49 1 50, 51 52। ठीक है, 35 7 5 35 75 आया ऊपर में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भाई यहाँ से करता है तो 25 से 75, 25 चौके 100, 25 चौके भाई 100, तो ऊपर में लिख दे क्या? बताइए, यहीं पे लिख दे क्या? यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान दिए, आगे हम लोग करते भाई। ठीक है, तो ऊपर में कितना आया बताइए? और कुछ करने वाला है क्या? नहीं। तो 11 गुना, ध्यान दीजिए, 11 गुना 21 गुना 3, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा भाई। ठीक है, 11 गुना 21 गुना 3, और नीचे देखते हैं तो 4 यहाँ पे 1, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। क्या बोलते हैं? तो 11 को 11 रहने देते, 21 गुना 3 करें, 3 कम 3 3 6, तो 63, 11 गुना 63/4, 11 गुना 63/4। ठीक है, तो क्या गुना कर लेते? और कुछ बताइए, कुछ बाकी है क्या भैया? नहीं, कुछ बाकी हम लोग का नहीं है, तो कर लेते गुना। 1100 सॉरी 63 गुना 11 करते तो 63 कम 63 ही आएगा, गुना करके फिर 63 कम 63 ही आएगा, तो 3 6 693 कितना भाई? 693/4, 693/4 आता है। यस नो? बोलिए जी भैया, 693/4 आया। तो हम लोग भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 693 को 4 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2 29, 4 से 28, 9 में आएगा 1 13, 4 3 12, तो आएगा 1 पॉइंट बनाए 10, 4 दूना 8, 10 में आएगा 2 20, 4 5 20, तो 173.25 कितना है? 173.25। ठीक है, इतना भाई आया क्या बताइए? सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का फाइनली आंसर। ठीक है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला भाई। ठीक है, 173.25। एक बार अगेन देख लो, 4 एकम 4, 6 में 4 2 29, 4 17 28, 1 13 पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, तो 4 3 12, अच्छा सही है 12, 1 10। ठीक है,
तो 4 दूना 8, 20, 4 पंजे 20, सही है, ठीक है। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। चलते भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और जो इस एक्सरसाइज का भाई लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक लंबवृत्त बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। देखिए आकृति 11.10, देखिए थोड़ा सा 19-20 हो सकता है भाई, 11.10 हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 90.99% कंफर्म है, 99.99% कंफर्म है। आप देख लीजिएगा आकृति 11.10 शायद होगा, ठीक है। समझिए, ज्ञात कीजिए पहला गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर ऊपर 1 और 2, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। काफ़ी इजी भैया, समझिए बात को, ठीक है। तो चलते हैं 9 नंबर का आंसर की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग भाई जो दिया है लिख लेते, दिया है भाई, क्या दे रखा बताइए, वृत्त बेलन त्रिज्या r वाले, ठीक है। तो बेलन का त्रिज्या दे रखा है, बेलन का त्रिज्या दे रखा है, बेलन का त्रिज्या यानी आपको रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखा कितना भाई, r दे रखा, ठीक है। तो चलते हैं 9 नंबर का 1 नंबर की तरफ चलते हैं। और एक बात यहाँ पे समझने लायक बात याद रखिएगा कि बेलन का त्रिज्या r है, ठीक। यहाँ तक समझ गए बात को, समझ गए। अब गोले का भी त्रिज्या यहाँ पे कितना है बताइए, r ही है। गोले का त्रिज्या जो है ना, रेडियस जो भाई दे रखा हम लोग को r ही है, ठीक है। समझे बात को। और एक बात रखिए कि बेलन जो है ना, गोले को पूर्णतः, बेलन जो है गोले को, ठीक है, बेलन जो है गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, ठीक, घेरे हुए हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए जो है ना यहाँ पे बेलन का जो ऊंचाई होगा, बेलन की ऊंचाई यानी हाइट जो होगा ना, त्रिज्या का 2r होगा, मतलब 2 × r होगा, ठीक है। समझिए ना, समझिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई जो होगा 2r होगा, और बेलन का त्रिज्या r होगा, गोले का त्रिज्या भी r होगा। यहाँ तक समझ गए। चलते पहला नंबर की तरफ, 9 का पहला नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप समझे बात को पे, बेलन जो है ना गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, ढके हुए हैं, इसलिए बेलन की ऊंचाई 2r हो जाएगा, ठीक है। हाइट जो होगा यानी h जो होगा भाई बेलन का 2r होगा, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो 9 नंबर का 1 नंबर चलते, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं 4πr² होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है नहीं कि कुछ करना है हम लोग को, तो इसका आंसर क्या 4πr² ही हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको क्या कहते हैं, गोले का त्रिज्या भी आपको r ही दे रखा, तो 4πr² ही होगा। तो 9 का 1 नंबर का आंसर 4πr² ही होगा। और चलते दूसरा नंबर की तरफ, ध्यान दें, दूसरा नंबर का क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, आपको पता होगा भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया जो निकलता है भाई 2πRh निकलता है, 2πRh होता है फॉर्मूला। यस ना बोलिए जी भैया, 2π को 2π रहने दीजिए, r को r ही रहने, h को क्या लिख सकते 2r, बोलिए जी भैया लिख सकते 2r, क्यों, क्योंकि h जो यहाँ पे 2r है, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ से बोले तो 2π, ठीक है, तो 2r गुना r, तो यानी 2r² क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, आराम से नहीं लिख सकते। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 × 2 4 हो जाएगा, πr², 4πr², यानी देखा जाए तो भाई क्या r² सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर, बोलिएगा जी भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना भाई हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकलेगी क्या 4πr² निकला, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर बोलना चाहिए तो इकाई स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअली दे नहीं रखा कि r बराबर इतना सेंटीमीटर, तो 4πr² ही रहने दीजिए, अच्छा रहता है, ठीक। 4πr², पहला का 9 का पहला नंबर भी 4πr², दूसरा भी बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकला भाई क्या 4πr² निकला। अब चलते तीसरा नंबर की तरफ चलते, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात करना। अच्छा, क्षेत्रफल जो है ना 4πr² जो है भाई 4πr² और 4πr² का क्या अनुपात निकलना, रेशियो में बट्टे कर लेते हैं, तो देखा जाए भाई करता है कितना बार में, एक बार में, तो 1/1 कितना है भाई 1:1 आया, कितना 1:1 आया। तो हम लोग का फाइनली 3 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। बात को समझिए नहीं समझिए। तो आपका कह रहा था 3 नंबर में कि ऊपर 1 और 2 का, तो 1 का आया 4πr², दूसरा का भी 4πr², रेशियो निकालने का मतलब, अनुपात निकालने का मतलब हुआ कि बट्टे कर देना, ठीक है। तो पहला नंबर का जो आंसर आया था 4πr², दूसरा नंबर का जो आंसर है 4πr², इन दोनों को बट्टे कर ले, देखते दोनों भैया सेम है तो एक बार में कट जाएगा, तो 1/1 यानी 1:1 भाई हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक भाई। चलिए भाई, मैं आशा करता हूँ फाइनली कि एक्सरसाइज हम लोग का 11.2 जो है एकदम अच्छी तरह भाई आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक, डिस्कस करेंगे भाई। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। ठीक है, चलते भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।